सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी मशरूम की सब्जी। ये मशरूम ठंड के दिनों में सभी घरों में बहुत ही चाव से खाया जाता है। तो इसके बनाने का मेथड बहुत ही इजी है। पहले हम छोटे छोटे पीसेस में मशरूम को कट कर लेंगे और इसे गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो हमें इस तरह से कट करना है। बड़े पीसेस को इस तरह से 3 पार्ट में कट कर ले। अगर आपको लगे कि मशरूम में थोड़ा बहुत कालापन है तो उसे हल्का हल्के हाथों से नाइफ से छील लें। और साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्ची, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 प्याज। हम टमाटर को रफली कट कर लेंगे और प्याज और इन सभी सामग्रियों को कटर मशीन में कट कर लेंगे। कटर मशीन की सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। एक बार आप जरूर ट्राई करें। ये किसी भी आपके बर्तन की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से कटर मशीन है ये। इसमें मैंने सारे मसाले कट कर लिए हैं और साथ ही मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तो जो हमने मशरूम गरम पानी में डाला था उसे अच्छे से वॉश करके पानी अच्छे से निकालने के बाद कढ़ाई में सरसों तेल अच्छे से गर्म हो जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए, उसके बाद हम इसमें मशरूम डाल करके 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तेल को चारों तरफ फैला ले कढ़ाई में इस तरह से, क्योंकि हमें मशरूम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना होता है और ये थोड़ा सा टाइट ही रहता है। तो आप कुकर में भी बनाए तो भी ये थोड़ा सा सख्त ही रहेगा। तो आप चाहे तो कढ़ाई में भी इसे इसी तरह से बनाएं। इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। कटर मशीन में सब्जियों को बनाने का और मसाले कट करने का बहुत ही इजी होता है। तो ये देखिए, एक बार मैंने फिर इस कढ़ाई में तेल डाले, साथ ही जीरा डाल लिया है। जीरे का थोड़ा सा कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे। एक तेज पत्ता के साथ ही हम इसमें 1 पिंच हींग डाल लेंगे। अब जीरे का कलर चेंज हो जाए उसके बाद हमने जो कटर मशीन में मसाला कट किया था वो डाल लेंगे। अगर लाइट वगैरह नहीं रहती है तो ये इजीली पड़ता है। इसमें मसाला फटाफट कट करके आप कभी भी बना सकते हैं। तो इसलिए घर में कटर मशीन रहता है तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से हम प्याज को 2 से 3 मिनट भून लेंगे। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। मेरी व्यूअर्स की रहती है शिकायत की उनके मसालों में थोड़ा सा प्याज का कच्चापन टेस्ट आता है। तो इस रेसिपी को आप ध्यान से देखिए और इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी सब्जी डेफिनेटली बहुत ही टेस्टी बनेगी। प्याज का कलर चेंज होने के साथ ही हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल लेंगे। नमक के साथ ही मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। इससे सब्जी का कलर बहुत ही सुंदर आता है और टेस्टी भी रहता है। तो मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल दिया है। 1 से 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, क्योंकि धनिया पाउडर स्टार्टिंग में डालने से मसाले चिपकने लगते हैं। तो मैं लास्ट में ही धनिया पाउडर डालना पसंद करती हूँ। तो इसे 1 मिनट तक और भून लें। ये तो देखिए एकदम प्याज का कलर चेंज हो चुका है भूनते भूनते। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें रफली कटा हुआ टमाटर डालेंगे। बस इसी तरह से आप भी अपने प्याज को भुने तो सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी और स्मेल भी नहीं रहेगी। इसे भी एक बार हम अच्छे से चला लेंगे और चलाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे टमाटर मसालों में अच्छे से जल्दी पक जाएंगी। ये देखिए, हमारे मसाले 2 मिनट होने के बाद इस तरह से बन करके तैयार है। 2 मिनट अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें भुना हुआ मशरूम डाल लेंगे, जिससे कि मशरूम में भी मसालों का टेस्ट अच्छे से जाए और सब्जी हमारी अच्छी बने। तो इसे भी आप बीच बीच में ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाएं। ध्यान रखिए कि हमारा फ्लेम लो रहना चाहिए गैस का। अब इसे भी ढक लेंगे। ये देखिए, ध्यान रहे कि हमें इसे बीच बीच में ढक करके पकाना है।
तो हमारी सब्जी बहुत ही अच्छी बनेगी। सारे मसाले अच्छे से मशरूम में जो लगेंगे और बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। इसी प्रोसीजर को हम 2 बार करेंगे। हर 1-1.5 मिनट के बाद आप इसे चेक करते रहें ताकि हमारे सब्जी कढ़ाई में ना चिपके। और हम इस सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करेंगे। मशरूम की सब्जी थोड़ी थिक ग्रेवी वाली ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब इस स्टेज पे इसमें पानी डाल लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा कम ही पानी डालें तो ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्जी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल लिया है, साथ ही इसे फिर से ढक लिया है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक ढक करके मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो देखिए कितनी सुंदर सब्जी हमारी बन करके तैयार है। साथ ही मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल लिया है। आप इससे चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हैं। अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं तो गरम मसाला डालें, अदरवाइज ना डालें। तो इस तरह से हमारी मशरूम की एक टेस्टी सी सब्जी बन करके फ्रेंड्स तैयार है। अब मैं इसे सर्व करूंगी। आप इसे रोटी राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और